एक अंधेरी रात में जब रवि एक छोटी सी चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, वे अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी और उसे कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ था। वह चुपचाप एक ठंडी चाय का कप पकड़े हुए अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। तभी एक अजीबोगरीब आदमी उसके पास आया। उस व्यक्ति का चेहरा आधा मास्क से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी के मन में भी बेचैनी पैदा कर सकती थी। उस आदमी के हाथ में एक काला कार्ड था। कार्ड पर सिर्फ एक नंबर और एक अजीब सा लोगो था जो किसी पुरानी डरावनी कहानी का हिस्सा जैसा लग रहा था। वह व्यक्ति सीधे रवि से बोला, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करो। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले दिन रवि को एक काली वैन में बैठाया गया। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी गई, जिससे उसे यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। वैन के अंदर सन्नाटा था और रवि की धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जब वैन रुकी और उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने खुद को एक अजीब से जगह पर पाया। चारों तरफ ऊंची कंक्रीट की दीवारें थी जो किसी किले के समान लग रही थी। वहाँ की हवा में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे वहाँ पहले से कोई बुरी घटना हो चुकी हो। उस जगह पर रवि के जैसे और भी कई लोग मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग घबराए हुए एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी लोग चुपचाप खड़े थे। तभी एक भारी और ठंडी आवाज़ स्पीकर से गूंजी, स्वागत है आप सबका एक ऐसे खेल में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह खेल जीतने के लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। यह आपका आखिरी मौका है। या तो आप इस खेल में जीतोगे या फिर हमेशा के लिए अंधकार में खो जाओगे। उस घोषणा ने हर किसी को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां हर दीवार पर कैमरे लगे हुए थे। हॉल के फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे और वहां की हवा खून और पसीने की मिली जुली गंध थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि आगे जो होने वाला है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पहला खेल स्टैच्यू जैसा था, जो बच्चों का एक सरल खेल माना जाता है, लेकिन यहाँ इसका रूप बेहद खतरनाक था। मैदान के बीच में एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। यह गुड़िया जब तक दूसरी तरफ देखती रहती तब तक खिलाड़ी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया मुड़कर देखती सबको एकदम स्थिर खड़ा होना पड़ता। शुरुआत में यह खेल आसान लग रहा था, लेकिन अचानक स्थिति बदल गई। जैसे ही एक व्यक्ति हिला, गुड़िया की आंखों से एक लाल रोशनी निकली और एक तेज आवाज के साथ वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और मैदान पर फैल गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग कांप उठे। रवि ने अपने डर पर काबू पाते हुए खुद को स्थिर रखा। खेल के अंत तक मैदान में मौजूद आधे लोग मारे जा चुके थे। पहले खेल से बचने वाले लोगों को अब एक नए और खतरनाक खेल का सामना करना पड़ा। यह एक ऊंचाई पर लटका हुआ पुल था, जिसे पार करना खिलाड़ियों का एक लक्ष्य था। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा और मौत था। पुल पर कुछ पत्थर मजबूत थे, जबकि बाकी बेहद कमजोर थे, जो किसी के वजन से टूट सकते थे। रवि ने सोच समझकर कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा था। उसके सामने और पीछे लोग गिरते जा रहे थे। उसकी चीखें रवि के कानों में गूंज रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग घबराहट में गलत निर्णय ले रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। रवि ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए धैर्य बनाए रखा। आखिरकार उसने खुद को संभालते हुए पुल पार कर लिया, लेकिन इस खेल ने उसके मन में डर और थकावट का गहरा असर छोड़ा। तीसरा खेल खिलाड़ियों को एक पुराने और डरावने महल में ले गया। इस महल की हर दीवार पर खून के निशान और गहराई से छिपा हुआ डर मौजूद था। खेल का नियम था कि खिलाड़ियों को महल के अंदर छिपी हुई चाबी ढूंढनी थी, लेकिन इस काम में खतरा था।
महल के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की, जैसे कोई उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। रवि ने खुद को शांत रखते हुए एक कमरे में प्रवेश किया। वहाँ एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। पास में एक टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था, जो किसी भी पल गिर सकता था। रवि ने इन चीजों पर ध्यान न देते हुए चाबी ढूंढनी शुरू की। तभी एक डरावनी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने रवि की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और चाबी ढूंढकर वहां से निकलने में कामयाब हुआ। इस खेल के अंत तक केवल कुछ ही लोग बचे थे। हर कोई अंदर से टूट चुका था, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। अब केवल 10 खिलाड़ी बचे थे। उन्हें एक भूल भुलैया में भेजा गया, जो आईनों से भरी हुई थी। यह भूल भुलैया इतनी उलझी हुई थी कि हर आईने में खिलाड़ियों को अपनी डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी। आईनों में कभी कभी उनके मरने का दृश्य भी दिखते थे, जो उसके मन में और ज्यादा डर पैदा कर रहे थे। रवि ने ध्यान से हर कदम रखा। उन्हें महसूस हुआ कि आईनों में से कुछ में दरवाजों का प्रतिबिंब झलक रहा था। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ खिलाड़ी घबराहट में गलत दिशा में भाग रहे थे और खुद को चोट पहुंचा रहे थे। रवि ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रास्ता ढूंढ लिया और भूल भुलैयों से बाहर निकलने में सफल रहा। इस खेल ने उनकी मानसिक शक्ति की कड़ी परीक्षा ली। 5वें खेल में मैदान में हथियार बिखरे हुए थे। खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करनी थी। मैदान के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। रवि ने देखा कि कुछ खिलाड़ी दूसरों पर हमला करने में झिझक रहे थे, जबकि कुछ अपनी जान बचाने के लिए हर हद पार कर रहे थे। रवि ने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करते हुए बाकी खिलाड़ियों को हराया। उसने अपनी चालाकी से दूसरों को आपस में भिड़ने दिया और अंत में खुद को सुरक्षित रखा। अब वह मैदान में 2 लोग बचा था। यह खेल उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का चरम परीक्षा था। अंतिम खेल में रवि और एक अन्य खिलाड़ी के बीच मुकाबला था। उन्हें एक रंगोली के बीच रखी मोहर तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में लेजर के घातक तार थे, जो छूते ही शरीर को भस्म कर सकते थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई। रवि ने देखा कि दूसरा खिलाड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि रवि ने अपनी तेज सोच का सहारा लिया। उसने चालाकी से दूसरे खिलाड़ी को लेजर के जाल में फंसा दिया। जैसे ही वह लेजर से टकराया, उसका शरीर एक ही पल में राख में बदल गया। रवि ने मोहर उठाई और विजेता बना, लेकिन जीत का यह पल उसके लिए खुशी का नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा का था। रवि को 10 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वह खुश नहीं था। उसके मन में खेल के दौरान मरे हुए लोगों की चीख गूंज रही थी। उसने समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कुछ जीते इंसान की आत्मा को छीन लेती है। वह उस धन को छोड़कर नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि वह अपने जीवन में फिर से शांति पा सके।